आज हम समझेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन तब होता है जब किसी कैपिटल एसेट के ऊपर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो उसके बाइंग प्राइस से ज्यादा हो तो गेन हो गया, जिसको हम कई बार यूं ही बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। अब एप्रिसिएशन और गेन में फर्क क्या है कि गेन का मतलब कि पैसा वसूल हो गया, एप्रिसिएशन का मतलब है कि हालांकि प्राइस बढ़ गया मगर हो सकता है हमने वसूल पूरा ना किया हो। यानी कि अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाए मगर हम बेचे नहीं तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। मगर अगर कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और हम बेच दें, प्रॉफिट हो जाए, तो हम बोलते हैं कैपिटल गेन हो गया। अब मैं बार बार यूज कर रहा हूं एक वर्ड जिसका नाम है कैपिटल एसेट। अब पॉइंट ये है, कैपिटल एसेट यानी कि कोई भी एसेट, गोल्ड हो, डायमंड हो, या इवन बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, यानी कि कोई भी कैपिटल एसेट की अगर खरीदने की प्राइस कम रहे और बेचने की प्राइस ज्यादा हो तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी एग्जेम्प्ट हो जाता है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में नहीं यहाँ पे जिक्र करेंगे। मगर कई बार कई चीजों को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, जैसे कि घर के कपड़े या घर के यूटेंसिल्स या स्कूटर या घर की कार, जो हम पर्सनल मूवेबल एसेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। मगर अगर पर्सनल मूवेबल एसेट्स में गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीजें हैं तो हम उसको कैपिटल एसेट मानते हैं, यानी उसके कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। अगर हमने कोई बिजनेस के तौर पे कोई स्टॉक यानी कि कोई सामान है जो खरीद के रखा हुआ है और उसकी ऊपर कोई हमें कैपिटल गेन हुआ तो वो बिजनेस प्रोफेशन का गेन है, वो कैपिटल गेन में हम काउंट नहीं करते।